हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। सेकेंड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड थर्ड वन इज पुनेट स्क्वायर मेथड, जिसे हम चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग क्या है? देखो, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। मोनो प्लस हाइब्रिड, दैट मीन्स जब भी क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करवाया जाता है और ओनली वन कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर पी प्लांट है, पी प्लांट में अगर मान लेते हैं कोई सा भी एक कैरेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, चाहे वो हाइट की फॉर्म में हो या फ्लावर कलर की फॉर्म में हो, लेकिन एट ए टाइम ओनली वन कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि अगर मैं स्टेम की हाइट ले रही हूँ, तो पेरेंट का जो स्टेम हाइट होगा उसे हम कैरेक्टर कंसीडर कर लेंगे, ओनली वन कैरेक्टर। और जो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आएगा, उन सभी कैरेक्टर में से सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज स्टेम हाइट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ओनली वन कैरेक्टर ही पास ऑन हो रहे होंगे, लेकिन जो हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा वो ओनली वन कैरेक्टर का ही करेंगे, जो कि हमने पेरेंट में पहले से ही डिसाइड कर लिया है। तो जब एक कैरेक्टर को माइंड में रखते हुए हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और पेरेंट में जो हमने कैरेक्टर कंसीडर किया है और वही कैरेक्टर हम ऑफस्प्रिंग में भी चेक करते हैं, दैट टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग, और यू कैन से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ऑब्वियस है, अगर हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए वन जीन इन्वॉल्व होगा। ठीक है। तो इनहेरिटेंस कितने जीन का हो रहा है? यहाँ पे वन जीन का हो रहा है। ठीक है। मेंडल ने भी जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिमिलरली ऐसे ही किया, एट ए टाइम ओनली वन कैरेक्टर को ही कंसीडर किया। ठीक है। जितने 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे पी प्लांट में, वन बाय वन हर एक के साथ उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, ये जानने के लिए कि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सही रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट है या नहीं है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने क्रॉस करवाया टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट को, कि वो स्टडी कर सके इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट उन्हें मिले, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, मेंडल ने सिलेक्ट किए टॉल पी प्लांट, ठीक है, एंड ड्वार्फ पी प्लांट। जब इनमें क्रॉसिंग करवाई तो जो जनरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज F1 जनरेशन। F1 बताया गया था, दैट मीन्स फीलियल वन जनरेशन, और फीलियल मीन्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो जो फीलियल वन जनरेशन और यू कैन से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो सारे टॉल प्रोड्यूस हुए। क्लियर। और जब इन F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए थे, इनमें जब सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग करवाने के बाद F2 जनरेशन जब प्रोड्यूस हुआ, तो F2 जनरेशन में देखा गया कि कुछ प्लांट्स टॉल थे और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ थे। इनके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों को पूरा डिटेल स्टेप्स बता दिए गए थे कि कैसे मेंडल ने एक एक स्टेप्स कैरिड आउट किए थे टू परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो दैट्स वाई इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट आप अभी ये जानिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे पेरेंट का जो कैरेक्टर बताया टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट, सिर्फ इसी कैरेक्टर को लेके मेंडल ने काम नहीं किया। जितने भी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे, सारे कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडी की और अल्टीमेट रिजल्ट में पहुंचे, और जो उन्होंने रिजल्ट देखा वो सभी के लिए सेम था। ठीक है। यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर कंसिडर किया है दैट इज हाइट का कैरेक्टर कंसिडर किया है, जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि पेरेंटल जनरेशन में टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट लिया गया है। ठीक है। और जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा? टॉल पी प्लांट, सारे प्लांट टॉल होंगे। ठीक है। एंड जब इन टॉल पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया, जिसे हम सेल्फिंग कह रहे हैं, ठीक, तो जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए उनमें कुछ टॉल प्लांट्स भी थे और ड्वार्फ प्लांट्स भी थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है। आफ्टर अ डीप स्टडी मेंडल ने बताया कि जो F1 जनरेशन के जितने भी प्रोजेनी पी प्लांट थे
वो रिजेंबल करते थे ओनली वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे देखो पेरेंट दोनों फॉर्म में ही है, टॉल पी प्लांट के फॉर्म में भी है और ड्वार्फ पी प्लांट के फॉर्म में भी है। ठीक है, लेकिन जो प्रोजेनी पी प्लांट है उनमें ओनली वन पेरेंट का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में। तो पहला कंक्लूजन तो मेंडल ने ये निकाला, और ये कंक्लूजन जो है मेंडल को सारे ट्रेड्स में दिखे। दैट मीन जितने सातों के सात पेयर मेंडल ने ऑब्जर्व किए थे जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो सेम रिजल्ट मिला उन्हें कि F1 जनरेशन के जितने भी प्रोजेनी पी प्लांट प्रोड्यूस हो रहे थे उनमें जो कैरेक्टर था वो ओनली वन पेरेंट का आ रहा था, दोनों पेरेंट का नहीं आ रहा था। ठीक है, सेकेंड थिंग जो मेंडल ने बताई वो ये है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो सेकंड कंक्लूजन निकाला मेंडल ने वो ये बताया कि जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन में अचानक से वो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होने लगे जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुए थे। ठीक है, दैट मीन्स स्टार्टिंग में टॉल पी प्लांट और ड्वार्फ पी प्लांट लिया गया था। ठीक, F1 जनरेशन में ओनली टॉलनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। लेकिन F2 जनरेशन में जितने कैरेक्टर्स थे पेरेंट में, टॉलनेस एज वेल एज ड्वार्फनेस दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, भले ही जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है वो कम प्लांट्स में एक्सप्रेस हुआ और टॉलनेस का कैरेक्टर ज्यादा प्लांट्स में एक्सप्रेस हुआ, लेकिन दोनों ही जो ट्रेट्स हैं कैरेक्टर स्टेम हाइट के वो दोनों ही एक्सप्रेस हुए इन प्रोजेनी पी प्लांट्स। ठीक, मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो 1/4 पी प्लांट है वो कैसे थे, ड्वार्फ, और वहीं 3/4 पी प्लांट जो थे वो कैसे थे, टॉल। ठीक है, 1/4 का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 4 प्लांट कंसीडर कर लिए पी प्लांट, तो उसमें से एक ड्वार्फ प्रोड्यूस होगा और 3 जो होंगे वो टॉल प्रोड्यूस होंगे। इसलिए यहाँ पे 3/4 आप क्या बोलोगे, टॉल पी प्लांट, और 1/4 आप क्या बोलोगे, ड्वार्फ पी प्लांट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मेंडल ने 4 प्लांट ग्रो करवाए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 पी प्लांट ग्रो करवाए तो उनमें से 25 ड्वार्फ ग्रो हो जाएंगे और 75 कैसे होंगे, दैट इज टॉल। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन हैं जो कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाले। इसके अलावा कुछ लॉज भी दिए थे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे एक साथ, जितने भी मेंडल्स ने लॉ दिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि मेंडल ने ये भी नोटिस किया कि कोई भी ऐसा प्रोजेनी पी प्लांट नहीं था जिसने इन बिटवीन कैरेक्टर शो किया। इन बिटवीन कैरेक्टर शो करने का मीनिंग ये है कि जो पेरेंट है एक में टॉलनेस का कैरेक्टर है, दूसरे में ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है। तो कोई भी ऐसा पी प्लांट नहीं था जो कि इन दोनों कैरेक्टर के बीच का कैरेक्टर शो किया हो। दैट मीन्स टॉलनेस और ड्वार्फनेस के बीच का कैरेक्टर क्या हो सकता है, मीडियम हाइट। तो मीडियम हाइट का कोई भी पी प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन मेंडल ने निकाला अपने क्रॉसिंग से। ठीक है, इसके अलावा मेंडल ने कुछ टर्म्स दिए। पहली चीज जो मेंडल ने बताई वो ये बताया कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग के टाइम में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ जरूर पास ऑन होता है, जिसके वजह से जो भी कैरेक्टर पेरेंट में प्रेजेंट होता है वो प्रोजेनी पी प्लांट में या प्रोजेनी में पास ऑन होता है। तो जो भी ये चीज पास ऑन हो रही है पेरेंट से उनके बच्चों में, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, फैक्टर्स। और फैक्टर्स को आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, जीन्स। क्लियर, मेंडल ने अपने टाइम में उसको नाम दिया फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में उसको क्या नाम दिया गया है, जीन्स। ठीक, इसके अलावा ये चीज आप लोगों को पहले ही बताया गया है, जीन्स के जो स्लाइड डिफरेंट फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अलील्स। ठीक, जिसके वजह से ट्रेट फॉर्म होते हैं। किसी भी कैरेक्टर के ट्रेट किसके वजह से फॉर्म होते हैं, अलील्स के वजह से। अगर मैं कैरेक्टर फ्लावर कलर कह रही हूँ तो इसके ट्रेट क्या हो जाएंगे, अगर पी प्लांट की बात कर रही हूँ तो ट्रेट हो जाएंगे व्हाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर। तो ये एक कैरेक्टर दैट मीन्स फ्लावर कलर और उसके ट्रेट कितने हो गए, 2 ट्रेट हो गए, दैट मीन्स पर्पल एंड व्हाइट। तो किसके वजह से आया, अलील्स के वजह से। और अलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया गया था इन डिटेल। ठीक है, अलील्स जो हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगेन ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, तब भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अलील्स अगर सिमिलर
होंगे। सिमिलर दैट मीन्स अगर मैं टॉलनेस की बात कर रही हूँ, टॉल स्टेम हाइट की बात कर रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया इसे, तो यहाँ पे जो अलील है वो सेम सेम है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन को आप क्या कहोगे, होमोजाइगस कंडीशन। वहीं अगर अलील से डिफरेंट हो, ठीक, अलील डिफरेंट हो दैट मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में अगर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। कहने का मीनिंग ये है कि अलील्स अगर सेम सेम होंगे तो उस टाइम आप होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे। होमो से याद रखना है, होमो मीन्स सेम, ठीक। और हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो अलील्स जब डिफरेंट या डिसिमिलर कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो उसे आप बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्रॉसिंग को अच्छे से स्टडी करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट जीन्स को अल्फाबेटिकल सिंबल से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल सिंबल से अगर हम जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होंगे। जो रूल्स हैं इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक, जब भी क्रॉसिंग करवाया जाता है, जितनी भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी F1 जनरेशन में, और उसमें जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे। तो उसके लिए जो आप अल्फाबेट यूज करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे, ठीक है। और वहीं ऐसा कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, उसे आप कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने अल्फाबेटिकल सिंबल्स यूज नहीं किए थे। यहाँ पे अल्फाबेटिकल सिंबल्स की हेल्प से समझेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन में टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट है। टॉल पी प्लांट में जो अलील्स प्रेजेंट होंगे वो कैपिटल टी के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो ड्वार्फ पी प्लांट है उसमें जो अलील्स प्रेजेंट होंगे वो स्मॉल टी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि ये वाली होमोजाइगस कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कैपिटल टी के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये वाली भी होमोजाइगस कंडीशन है क्योंकि यहाँ पे भी अलील्स स्मॉल टी के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपको पता है कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस प्रोसेस, रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, ये जो अलील है, अलील सेपरेट जो अलील है अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। दैट मीन्स एक टी जो कैपिटल टी एक अलग गैमेट में जाएगा और एक जो कैपिटल टी है वो एक अलग गैमेट में जाएगा। सिमिलरली स्मॉल टी के साथ भी होगा, जो स्मॉल टी है एक अलग गैमेट में जाएगा, अगेन जो सेकेंड वाला स्मॉल टी है वो दूसरे वाले गैमेट में जाएगा, ठीक है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगा वो कैसा प्रोड्यूस होना चाहिए, ऑब्वियस है। अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो पेरेंट है मेल है और ये वाला पेरेंट जो है फीमेल है, आप उल्टा भी कह सकते हो कि ये वाला फीमेल है ये वाला मेल है, या ये वाला फीमेल है ये वाला मेल है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब इनमें क्रॉसिंग करवाई जाएगी तो कैसी क्रॉसिंग होगी, दैट मीन्स एक जो गैमेट है वो मेल से आएगा, दूसरा गैमेट फीमेल से आएगा। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा क्या होना चाहिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो जाइगोट बनेगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्या ये जो कैपिटल टी है ये इस वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, लेकिन फ्यूज करने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी ही होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सेकेंड वाले के साथ अगर हम देखें तो ये वाला इसके साथ फ्यूज हो सकता है या इस वाले के साथ फ्यूज हो सकता है। तो अगेन जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में आएगा। तो जो पॉसिबिलिटी है जाइगोट बनने की, तो जाइगोट में जो अलील प्रेजेंट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा सभी प्रोजेनी में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जाइगोट फॉर्म हुए हैं इनमें कैपिटल टी प्रेजेंट है, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट है। ये डोमिनेंट ट्रेट क्यों है, क्योंकि जो ये अलील है कैपिटल टी वाला ये डोमिनेटिंग अलील है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे प्रोजेनी पी प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, वो सारे टॉल होंगे। क्लियर। F1 जनरेशन में तो यहाँ पे समझ में आया कि कैसे हमने अल्फाबेट को यूज करना है। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान से देखो, F1 जनरेशन में ये सारे टॉल तो है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, तो आपका आंसर होना चाहिए जो कंडीशन है हेट्रोजाइगस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अलील्स हैं वो सिमिलर कंडीशन में नहीं है,
भले ही सभी जितने भी प्रोजेनी हैं वो टॉल होंगे, लेकिन जो अलील्स हैं वो अलग अलग हैं। एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है, ठीक है। दोनों अलील्स सेम नहीं है, दैट्स वाई इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी प्लांट प्रोड्यूस हुए थे, पहले ही बताया गया है आप लोगों को कि इसके बाद क्या स्टेप होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है इन प्रोजेनी में। सेल्फ पॉलिनेशन और यू कैन से सेल्फिंग करवाई जाती है। तो इनमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर लूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान देखो क्या होगा कि एक गैमेट में तो कैपिटल टी अलील जाएगा, वहीं दूसरे गैमेट में कौन सा अलील जाएगा, स्मॉल टी। ऐसे करके होता है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। सिमिलरली जितने भी ऑफस्प्रिंग है उन सभी में गैमेट्स का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा, ज्यादा हौच पौच ना हो, इसीलिए दो का ही यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे आया। जितने भी अलील्स लिखे होंगे, ठीक, अगर मैंने दो यहाँ पे अलील लिख दिए तो ये क्या होंगे, सेपरेटली गैमेट्स के अंदर जाएंगे। अगर मैंने कैपिटल टी बोल दिया तो कैपिटल टी सेपरेट एक अलग गैमेट में जाएगा, और जो स्मॉल टी है ये सेपरेटली अलग एक गैमेट में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F2 जनरेशन में जो जाइगोट फॉर्म होगा, कैसा जाइगोट फॉर्म हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेट्स सी हियर। ये जो कैपिटल टी है ये फ्यूज हो सकता है इसके साथ, तो जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, कैपिटल टी की, ठीक है। नेक्स्ट इज ये जो कैपिटल टी है ये फ्यूज हो सकता है स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तब जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या होनी चाहिए, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली ये जो स्मॉल टी है ये फ्यूज हो सकता है कैपिटल टी के साथ, तो तब जो पॉसिबिलिटी बनेगी दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड देन लास्ट में जो पॉसिबिलिटी बन सकती है दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। तो अल्टीमेट जो जाइगोट बनेगा स्मॉल टी। पॉसिबिलिटी बोलने का मीनिंग ये है कि अगर ये जो मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे इसको मेल पेरेंट बोल दिया और इसको फीमेल पेरेंट, ठीक, तो इनके में से कोई सा भी गैमेट आ सकता है ना बेटा फ्यूजन के दौरान। तो फ्यूजन के दौरान कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वही पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको बताई जा रही है, ठीक है, कि रैंडमली कुछ भी हो सकता है। ये कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग कोई सा भी गैमेट आके फ्यूज हो सकता है, या जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है, या इसके अलावा स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, या स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो सकता है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे पी प्लांट्स में करवाया गया था, तो जो रिजल्ट देखना मेंडल के लिए डिफिकल्ट तो था, लेकिन एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिला मेंडल को, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिला मेंडल को वो कुछ इस तरीके से मिला कि अगर आप देखो यहाँ पे जो प्रोजेनी पी प्लांट प्रोड्यूस हुए F2 जनरेशन में, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्योंकि इन तीनों में कैपिटल टी प्रेजेंट है तो नॉर्मल सी बात है इनका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होंगे, ये तीनों ही टॉल होंगे, ठीक है। वहीं जो यहाँ पे लास्ट वन है दैट इज स्मॉल टी, तो स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए था, तो ये जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक। सेम हमने पहले ही बताया था कि F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही थी वो दोनों ही ट्रेट को एक्सप्रेस करेंगे, है ना, और किस रेशियो में, दैट इज 3:1 में, ठीक। जिसमें जो 3 है वो रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट ट्रेट को और जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा रिसेसिव ट्रेट को। तो यहाँ पे हमने किस फॉर्म में सीख लिया कि अल्फाबेटिकली आप कैसे शो करोगे, ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटाइप बताया गया था। फिनोटाइप मीन्स क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। तो जो फिनोटिपिक रेशियो है या फिनोटाइपिक रेशियो है, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो फिनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो क्या होता है, 3:1, ठीक, 3:1 होता है, जिसमें जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल प्लांट को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ड्वार्फ प्लांट को। इसका मीनिंग बच्चों ये नहीं है कि सिर्फ मेंडल ने 4 प्लांट ही ग्रो करवाए होंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 प्लांट भी ग्रो करवाए हैं तो उसमें से 75 टॉलनेस के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और जो 25 होंगे वो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर को। इस तरीके से यहाँ पे रेशियो दिया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट इज जो जीनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो क्या है? दैट इज 1:2:1। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आप लोगों को। 1:2:1 कैसे दिया गया है? यहाँ पे अलील्स के बेसिस में, दैट मीन्स जो अलील्स हैं, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला जो अलील है ये भी टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टॉल को, ये भी टॉल को। लेकिन अगर आप इनके अलील्स को देखें तो क्या ये सारे अलील सेम है? नहीं। ये वाला होमोजाइगस कंडीशन में है, वहीं ये दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो अगर हम अलील वाइज देखें या जीन वाइज देखें तो इसका जो रेशियो है पूरे ओवरऑल पी प्लांट में वो कितना है? 1। ठीक। नेक्स्ट इज ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका जो रेशियो है ओवरऑल में दैट इज 2, और जो स्मॉल टी है इसका कितना है? दैट इज 1। तो जीनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का होगा वो कितना होगा? 1:2:1 का। ठीक है, कैसे आप देखोगे? यहाँ पे देख लोगे कि अलील्स कितने कितने प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप जीनोटिपिक रेशियो दे दोगे। ठीक है। जो नॉर्मली रेगुलर क्रॉस होते हैं उससे प्रोजेनी का जीनोटाइप निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, जीनोटाइप निकालने का मीनिंग क्या है? जैसे कि मान लेते हैं, मैंने अभी जैसे यहाँ पे आपको दिखाया कि यहाँ पे कैपिटल टी ले लिया और स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप, आप ये जीनोटाइप ही तो है बेसिकली, क्योंकि ये अलील्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे गैमेट्स कैसे आए? कैपिटल टी गैमेट आ गया, यहाँ पे स्मॉल टी गैमेट आ गया। ठीक है, गैमेट्स में ये सारे अलील्स आ गए। अब इसका जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी का जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये बेसिकली है क्या? जीनोटाइप ही तो है। तो ये जीनोटाइप बताना नॉर्मल इस तरीके से, इसे हम रेगुलर क्रॉस कहते हैं। और ये रेगुलर क्रॉस पॉसिबल है कब तक? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलर क्रॉस की, तो रेगुलर क्रॉस में जरा देखो, अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की अगर मैं बात कर लूं या डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर लूं, जिसमें एट ए टाइम 2 और 3 कैरेक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, तो उस टाइम रेगुलर क्रॉस से काम नहीं चल पाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टर्स ले लिए हैं, टॉलनेस का, फ्लावर कलर का और सीड शेप। ये डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट अभी समझो जो मैं कह रही हूँ। तो इनमें से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे ये पता चल रहा है आपको कि इसमें से कैपिटल टी के फॉर्म में, देन अगेन कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, जैसे अभी मैंने आपको बताया था गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब इनमें फ्यूजन भी होगा। ठीक है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी अगेन स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, देन कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, देन कैपिटल टी स्मॉल आर, देन कैपिटल टी, देन स्मॉल आर। ये तो सिर्फ इस कैपिटल टी के लिए हुआ। सेम यही प्रोसीजर सबके लिए हमें लेना होगा, दैट मीन्स इस वाले के लिए भी, नेक्स्ट जितने भी है सबके लिए। तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा हौच पौच हो जाएगा इस सिंपल रेगुलर क्रॉसिंग करवाने से। तो अगर हमें प्रोजेनी का जीनोटाइप अगर देखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, अगर हमें देखना है तो सिंपल रेगुलर क्रॉस इज इनफ। ठीक है, लेकिन अगर हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप देखना है प्रोजेनी का, तो उस केस में हमें एक नया तरीका यूज करना होता है, दैट इज पुनेट स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पुनेट स्क्वायर मेथड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पुनेट स्क्वायर मेथड। जो पुनेट स्क्वायर मेथड है, इसकी जो डिस्कवरी है कि रेजिनाल्ड सी पुनेट ने। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड बेसिकली क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं कि जो प्रोजेनी है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जब भी क्रॉसिंग करवाई जाती है तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे उसके जो जीनोटाइप है वो क्या क्या हो सकते हैं, इसका हम पता लगाते हैं। कौन से मेथड से? दैट इज पुनेट स्क्वायर मेथड से इसका हम पता लगाते हैं। दैट मीन्स आप बोल सकते हो एक तरीके से हम चेक करते हैं कि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होने वाला है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। अभी आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे समझोगे आपको क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअल में कैसे पता चलता है पुनेट स्क्वायर मेथड से किसी भी प्रोजेनी का जीनोटाइप। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों। तो जो पुनेट स्क्वायर मेथड है, क्योंकि इससे हम चेक करते हैं जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, दैट्स वाई इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज चेकर बोर्ड मेथड। क्या कहेंगे? चेकर बोर्ड मेथड। ठीक है,
अब देखो 1 by 1 में पुनेट स्क्वायर कैसे बनाना होता है वो बता रही हूँ, ध्यान से देखोगे, ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेरेंट हमने लिया है क्रॉसिंग करवाने के लिए, उनके अलील्स क्या हैं, दैट मीन्स जो कैरेक्टर्स हैं उनके अलील्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट ले लिया, तो उनके अलील्स हमें पता होने चाहिए ना, कि अलील्स टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी होगा, और जो ड्वार्फ प्लांट है उसके लिए कैसा होना चाहिए, स्मॉल टी। कहने का मीनिंग ये है, सबसे पहला स्टेप जो भी आप पेरेंट ले रहे हो फॉर क्रॉसिंग, उसका जो आपने कैरेक्टर कंसीडर किया है उसके अलील्स पहले से डिसाइडेड होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज वर्टिकल लाइन एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब जो वर्टिकल लाइन है ये है वर्टिकल लाइन और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद आप शो करोगे कि मेल गैमेट आप कहाँ पे शो कर रहे हो, मेल गैमेट में जो अलील आ रहे हैं और जो फीमेल गैमेट के अलील आ रहे हैं वो कहाँ शो करोगे। तो जो फीमेल जो गैमेट होंगे उनमें जो अलील होंगे उसको आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे ऊपर साइड में, दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर आप फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करोगे, और जो वर्टिकल लाइन है उसके साइड में आप रिप्रेजेंट करोगे मेल गैमेट को। इसका उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट मेथड है कि आप एक तरीका माइंड में रख लो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर फीमेल गैमेट्स के अलील को रिप्रेजेंट कर दो, और जो वर्टिकल लाइन है उसके साइड में मेल गैमेट के अलील्स को रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। इतना क्लियर है सेकंड स्टेप। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी गैमेट्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट आ रहे हैं उनको अब आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है 1 by 1, ठीक है। अब कैसे नोट डाउन करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे समझो। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया सिंपल, पहले मोनोहाइब्रिड से बता रही हूँ ताकि आगे डाई हाइब्रिड को समझने में दिक्कत ना हो। पुनेट स्क्वायर मेथड सबसे पहले मोनोहाइब्रिड के लिए समझा रही हूँ, ठीक है, फिर धीरे धीरे डाई हाइब्रिड का समझाऊंगी, तभी क्लियर हो पाएगा। एकदम से डाई हाइब्रिड में जंप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये चीज तो पहले भी आप लोग को बता दी गई है कि कैसे यहाँ पे ये जो पेरेंट है, पेरेंट के पास ये अलील है, ड्वार्फ पेरेंट के पास ये अलील है, ठीक है, और इसमें से कैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जस्ट मैंने अभी आप लोग को बताया है, ठीक है। अब देखो इनको आपको फिल कैसे करना है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमने क्या किया, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो कैपिटल टी वाला जो गैमेट है उसे हमने मेल के साथ ही क्यों रखा, जरूरी नहीं है, आप इस वाले को फीमेल भी मान सकते हो, इस वाले को मेल मान सकते हो, या इसका उल्टा कर दो, वैसे वर्सा कर दो, इसको फीमेल इसको मेल, या इसको मेल इसको फीमेल, कुछ भी मान सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, ये जो कैपिटल टी है उसको हमने जो मेल गैमेट का पोर्शन है वहां पे हमने लिख दिया कैपिटल टी, ठीक है, और फीमेल गैमेट के केस में हमने स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि क्रॉसिंग करवा रहे हैं दैट्स वाई यहाँ पे क्रॉसिंग का साइन लगाया है, और जरूरी नहीं है यहाँ पे क्रॉसिंग का साइन लगाना ही है, ठीक। और ये जो मेल और फीमेल गैमेट का जो सिंबल है कई बार हम यहाँ पे भी बना देते हैं, जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगी, ठीक। अब यहाँ पे इसको फिल कैसे करना होता है, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, कैसे हमने यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे मेल गैमेट के अलील को लिख दिया, यहाँ पे फीमेल गैमेट के अलील को लिख दिया, ठीक। और जरूरी नहीं है इसको मेल गैमेट ही मानना है, इसको फीमेल भी मान सकते हो, और जरूरी नहीं है इसको फीमेल ही मानना है, इसको मेल भी मान सकते हो, क्लियर। अब इसमें आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको तरीका यूज करना है, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब आप इनका कॉम्बिनेशन करोगे, दैट मीन्स ये गैमेट जब साथ साथ आएंगे, दैट मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ साथ आएंगे तो अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो जाइगोट आएगा क्रॉसिंग के बाद वो क्या जाइगोट आना चाहिए, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। मेल से अगर कैपिटल टी आ रहा है और फीमेल से स्मॉल टी आ रहा है तो जाइगोट क्या बनेगा, अल्टीमेटली कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट, जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, अगेन वही बात है कि कैपिटल टी और अगर मेल पेरेंट से आ रहा है और स्मॉल टी अगर फीमेल पेरेंट से आ रहा है तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो फर्स्ट क्या किया, इसको इससे देन इसको इससे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सेकेंड वाली लाइन में जाओगे, देन इसको इससे करोगे। इस बोलने का मीनिंग क्या है, अगर मेल गैमेट से कैपिटल टी और फीमेल गैमेट
टी आएगा तो अगेन जाइगोट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे करोगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी जब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का तो क्या अल्टीमेट जाइगोट बनेगा, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो फिनोटाइप आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, ऑल टॉल। जितने भी F1 जनरेशन के प्रोजेनी आएंगे वो कैसे होंगे, सारे टॉल होंगे। लेकिन क्या उनकी जो कंडीशन है वो सेम होगी, नहीं। जितने भी यहाँ पे प्रोजेनी है वो सारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अलील्स है वो सेम कंडीशन में नहीं है। ये तो हो गया F1 जनरेशन की बात। अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, जैसे F1 जनरेशन में मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लांट्स है वो कैसे प्रोड्यूस हुए थे, सारे टॉल प्रोड्यूस हुए थे, है ना। तो ये वाली चीज हमने समझी किसकी मदद से, पुनेट स्क्वायर मेथड की मदद से समझ ली कि कैसे आए, ठीक। F1 जनरेशन में जितने भी हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान नॉर्मल सी बात है बेटा कि इनमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, कैसे गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, अगर मैं इस प्लांट की बात कर रही हूँ तो गैमेट्स फॉर्म होने के दौरान मियोसिस प्रोसेस तो होगा ही, अभी तक तो आप लोग को पता चल गया होगा। एक गैमेट में कैपिटल टी एलील जाएगा और दूसरे में स्मॉल टी एलील जाएगा। सभी पी प्लांट में सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। F1 जनरेशन में जितने प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं सबके केस में ऐसा ही होगा कि एक में कैपिटल टी एलील जाएगा तो दूसरे गैमेट में स्मॉल टी एलील जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जब हम पुनेट स्क्वायर मेथड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले जैसे मैंने सिखाया था कि आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला था कि आप क्या कर सकते हो कि वर्टिकल लाइन के साइड में आपको मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करना है और हॉरिजॉन्टल में फीमेल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट कर दिया है, मेल सिंबल यहाँ पे मैंने बनाया है और नीचे जितने भी मैंने अलील्स लिखे हैं वो मेल के अलील्स हैं, ठीक है। ये जो मैंने फीमेल का सिंबल बनाया है दैट मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल के अलील को। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन फीमेल के अलील को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पोर्शन मेल के अलील को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बीच में मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि पता चले कि ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमेट के अलील को और ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो है फर्स्ट बॉक्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल गैमेट के अलील को, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटीज निकालेंगे कि जीनोटाइप कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इस वाले कैपिटल टी को इस वाले कैपिटल टी को जब फ्यूजन होगा, दैट मीन्स अगर मेल पेरेंट से कैपिटल टी आ रहा है और फीमेल पेरेंट से कैपिटल टी आ रहा है, दोनों के फ्यूजन के बाद क्या होना चाहिए, टी और टी जब फ्यूज होंगे तो नॉर्मल सी बात है किसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट में, दैट इज कैपिटल टी। तो यहाँ पे वो ही लिखा गया है, देखो ध्यान से कि कैपिटल टी जब फ्यूज होंगे तो अल्टीमेट जो जाइगोट बनेगा, जो प्रोजेनी होगा उसमें कैपिटल टी अलील्स प्रेजेंट होंगे और वो कैसा होगा, टॉल होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ये वाला तो कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, ऐसे करके करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का अगर फ्यूजन हो जाता है, मान लेते हैं कि मेल पेरेंट से कैपिटल टी आ रहा है और फीमेल पेरेंट से स्मॉल टी आ रहा है, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा या प्रोजेनी होगा वो भी टॉल होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे जो अलील है वो सिमिलर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट लाइन में देखो कि जैसे पहले बताएं, इसका फ्यूजन सबसे पहले करवाओगे, फिर इसका फ्यूजन करवाओगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि अगर मेल पेरेंट से स्मॉल टी आ रहा है और फीमेल पेरेंट से कैपिटल टी, तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से रखना है ये बात कि अब देखो यहाँ पे कि अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी मेल से आ रहा है और कैपिटल टी जो है वो फीमेल से आ रहा है, या इसका वाइसे वर्सा कर दो, आपको याद रखना है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला अलील है वो पहले लिखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर वाला अलील बाद में लिखते हैं। ये चीज मुझे यहीं पे बता देना चाहिए था कि ये वाला देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मेल से कैपिटल टी फीमेल से स्मॉल टी आ रहा था, तो पहले हमने कैपिटल टी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो स्मॉल टी पहले है, बाद में कैपिटल टी है, तो कुछ भी हो जाए जो डोमिनेंट रेट होता है उसके अलील को पहले हमें लिखना होता है, डोमिनेंट वाले अलील को, और रिसेसिव अलील को बाद में, ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी होगी दैट इज मेल पेरेंट से स्मॉल टी और फीमेल पेरेंट से
स्मॉल टी। तो दोनों जब कंबाइन होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है कि 4 पी प्लांट में से 3 पी प्लांट जो है वो टॉल है और 1 पी प्लांट जो है ड्वार्फ दिख रहा है। ठीक, जैसे पहले ही बताया गया था आपको। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, और 3:1 फिनोटिपिक रेशियो कौन से क्रॉस का होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो देखो जीनोटिपिक रेशियो में होमोजाइगस टॉल कितने हैं, ओनली 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। हेट्रोजाइगस टॉल कितने हैं, हेट्रोजाइगस टॉल देखो ये वाला हेट्रोजाइगस है, ये वाला हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। और होमोजाइगस ड्वार्फ कितने हैं, यहाँ पे होमोजाइगस ड्वार्फ ओनली 1 है। जो जीनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो कितना आया है, 1:2:1, जो कि पहले भी हमने निकाला था। ठीक है, और इसे रेगुलर क्रॉसिंग से निकालना भी इजी होता है। आपको यहाँ पे किस मेथड से बताया गया है, दैट इज पुनेट स्क्वायर मेथड से, कि जो प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इसलिए बताया है बेटा क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर सडनली बताया जाता तो आप लोग कंफ्यूज होते। सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो हम समझेंगे दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो पुनेट स्क्वायर मेथड है उसको करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जो पुनेट स्क्वायर मेथड है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, उससे आप कैसे करेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीनिंग होता है कि जब 2 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है इन पेरेंट और उन्हीं कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में देखा जाता है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्रॉसिंग को आप कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग। जैसे देखो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिया है राउंड एंड येलो सीड्स ऑफ पी प्लांट एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स ऑफ पी प्लांट। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, राउंड सीड्स दैट मीन्स ये हो जाएगा शेप ऑफ सीड, एंड नेक्स्ट इज येलो, येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर ऑफ सीड। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हमने ले लिए दैट इज शेप एंड कलर। ठीक, तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर को हम कंसीडर करेंगे इन पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में भी। ठीक, तो दैट्स वाई ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे पी जनरेशन लिखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंटल जनरेशन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि राउंड एंड येलो सीड्स जो हैं ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं और जो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स हैं ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। क्योंकि यहाँ पे राउंड एंड येलो जो है, राउंड एंड येलो सीड्स डोमिनेंट ट्रेट है, तो यहाँ पे जो अलील मैंने यूज किया है राउंड के लिए दैट इज कैपिटल आर, और जो येलो है इसके लिए कैपिटल वाई, और रिंकल्ड ग्रीन जो ट्रेट है ये रिसेसिव ट्रेट है, दैट्स वाई रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर ले लिया है। तो क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया है तो रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। और सिमिलरली कलर यहाँ पे येलो डोमिनेंट है सीड का और यहाँ पे ग्रीन कलर रिसेसिव है, तो डोमिनेंट के लिए अगर कैपिटल वाई यूज कर लिया है तो रिसेसिव के लिए स्मॉल वाई यूज कर लिया है। समझ में आया कि कैसे लेटर्स यूज किए गए हैं। ओके, अब जो इनमें से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, देखो गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। इस केस में जो गैमेट प्रोड्यूस होगा राउंड एंड येलो पी सीड से दैट इज आर वाई, या जो प्रोड्यूस होगा दैट इज आर वाई। अब आपको ये नहीं सोचना है कि गैमेट जो प्रोड्यूस होंगे या एक में कैपिटल आर जाएगा, एक में कैपिटल आर जाएगा और एक में वाई जाएगा, एक में वाई जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब गैमेट्स फॉर्म होंगे तो दोनों कैरेक्टर्स जाएंगे, दोनों कैरेक्टर्स के अलील्स जाएंगे, दैट मीन्स आर एंड वाई एक गैमेट में जाएगा और दूसरा जो आर एंड वाई है वो दूसरे गैमेट में जाएगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, सिमिलरली रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए भी वैसे ही होगा कि एक गैमेट में जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई और दूसरे गैमेट में जो जाएगा दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्लियर, यहाँ पे सिर्फ मैंने सिंगल शो किया है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये गैमेट्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज जो जाइगोट फॉर्म होगा वो कैसा होना चाहिए। जाइगोट जो फॉर्म होगा नॉर्मल है कि एक पेरेंट से आर वाई आ रहा है, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आर वाई आ रहा है, तो इनमें जो हमारा फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा तो आप कैसे लिखोगे। अब देखो कैपिटल आर, अब ये वाला आर इसके पास ले आओगे क्योंकि दोनों ही क्या है, शेप ऑफ सीड्स के लिए है। ठीक है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक साथ आ जाएगा। ठीक, ये तरीका होता है लिखने का। ऐसा नहीं है कि आप क्या लिखोगे आर वाई और लिख दिया आर वाई, एक साथ लिख दिया, लो बन गया जाइगोट, ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है।
क्लियर। जाइगोट में देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रेजेंट है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियस है। तो जो कैरेक्टर यहाँ पे होगा, कैपिटल आर किसके लिए था, राउंड शेप के लिए, और कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो कलर सीड के लिए। तो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी पी प्लांट प्रोड्यूस होगा वो राउंड एंड येलो सीड्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि एक ही पेरेंट को रिजेंबल करेगा जो प्रोजेनी है, तो सेम वो ही हुआ। अब क्या होगा, इनमें सेल्फिंग करवाया जाएगा। सेल्फिंग मीन सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाया जाएगा तो इनमें से गैमेट्स, कौन कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे इन प्रोजेनी से, लेट्स सी हियर। अब देखो जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे इन प्रोजेनी में कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे देखो मैंने ब्लू पेन से जो रिप्रेजेंट किया है वो देखो पहले, कैपिटल आर और कैपिटल वाई या कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक तो ये हो सकता है, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा जो गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है वो ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और नेक्स्ट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे ये जितने भी इंडिविजुअल हैं, समझ में आया। अब जितने भी इंडिविजुअल हैं ये 4 टाइप ऑफ गैमेट्स तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जब मेल और फीमेल पेरेंट में जब क्रॉसिंग करवाई जाएगी तो उस केस में जो जाइगोट प्रोड्यूस होगा, F2 जनरेशन जो प्रोड्यूस होगा, उनमें जो जीनोटाइप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर मेथड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये जो मैंने गैमेट आपको बताया उसे बीच में नहीं लिखना होता है, जस्ट समझाने के लिए ये बीच में मैंने दिया था, ठीक है। हमने कहाँ तक समझ लिया था, यहाँ तक समझ लिया था। इसके बाद मैंने आपको गैमेट समझाया कि गैमेट कैसे फॉर्म होंगे। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, इसके तुरंत बाद आपको पुनेट जो स्क्वायर है वो बनाना है। दैट मीन्स आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक। यहाँ पे एक आप लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरफ मेल सिंबल को बना दोगे और इस तरफ बना दोगे फीमेल सिंबल को, ठीक है। इतना तो पता है ना बेटा कि ये वाला होता है मेल सिंबल और ये वाला होता है फीमेल सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद 1 बाय 1 बताते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, प्रॉपर पुनेट स्क्वायर में जितने भी हमने गैमेट बताए थे, जितने भी मैंने 1 बाय 1 गैमेट बनाए थे वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो जितने भी F1 जनरेशन के गैमेट्स मैंने बताए थे अभी जस्ट, ठीक है, उनको आप फिल करोगे। मेल के लिए वर्टिकल साइड में मैंने लिखा है और फीमेल के लिए हॉरिजॉन्टल साइड में लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो खाली बॉक्सेस हैं, खाली बॉक्सेस में अब हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे, देखो तरीका समझो। जैसे फर्स्ट मैंने अगर ये ले लिया कि ये अगर मेल पेरेंट से आ रहा है, ये फीमेल पेरेंट से आ रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आपको अगेन इसी को लेना है। दैट मीन्स सबसे पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, फिर इसका और इसका कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका और तीसरे वाले का जो कॉम्बिनेशन है आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। एंड देन अगेन इसका और लास्ट वाले का जो कॉम्बिनेशन है आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली जब ये पूरा ये बॉक्सेस फिल करना हो जाएगा, फिर चलेंगे सेकेंड वाली लाइन में। सेकेंड वाली लाइन में कैपिटल आर स्मॉल वाई है, देन इसका और इसका जब आप कॉम्बिनेशन करवाओगे तो उसे आप फिल करोगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट इज अगेन इसका और फिर सेकेंड वाले का करवाओगे, ठीक है। देन इसका और फिर थर्ड वाले का करवाओगे, फिर देन इसका एंड देन फोर्थ वाले के साथ करवाओगे। तो ऐसे करके आपको 1 बाय 1 लिखना होगा, ठीक। जब ये पूरा बॉक्स फिल करना हो जाएगा देन हम पहुंचेंगे इस वाली लाइन में। तो फर्स्ट आप इसका और इसका कॉम्बिनेशन करवाओगे और जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको आपको यहाँ लिखना होगा। सिमिलरली इसका और इस वाले का कॉम्बिनेशन जब आप करवाओगे तो उसका आंसर आपको यहाँ लिखना होगा। सिमिलरली इसका एंड देन इसका जब आप करवाओगे तो इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखोगे अगेन, फिर इसका और इस वाले का जब कॉम्बिनेशन करवाओगे तो इसको यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाले का भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, देन इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1 बाय 1 आपको इन बॉक्सेस में फिल करना है।
फिल करने का तरीका समझ में आया कि कैसे आपको क्या मेथड यूज करने हैं। मेन तरीका समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ करोगे, ठीक है। जब आप इसके साथ कर रहे होंगे तो फर्स्ट डब्बे में भर दो, जब दूसरे के साथ कर रहे हो तो दूसरे डब्बे में, जब तीसरे के साथ कर रहे हो तीसरे डब्बे में, जब चौथे के साथ कर रहे हो तो चौथे डब्बे में आपको फिल करना है। इतना समझ में आ गया। अब फिल करने के लिए कैसे हमें प्रॉपरली लिखना होता है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो सबसे पहला कि अगर मान लेते हैं कि मेल गैमेट में आर वाई कैपिटल वाई अलील आ रहा है और फीमेल गैमेट में कैपिटल आर कैपिटल वाई अलील आ रहा है, जब इन दोनों में फ्यूजन होगा तो जैसे देखो आप कि अगर हमने करवा दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई की क्रॉसिंग किसके साथ, इसकी क्रॉसिंग हम करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी क्रॉसिंग हम करवाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, तो आप कैसे लिखोगे, आपको लिखना होगा कैपिटल आर, दैट मीन्स कैपिटल आर एक साथ आ जाएंगे और जो कैपिटल वाई है ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो जो जाइगोट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज कैपिटल वाई अलील्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो वो ही मैंने फर्स्ट बॉक्स में लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब सेकंड केस में देखो ध्यान से, अगर मेल गैमेट कैपिटल वाई है और फीमेल गैमेट में कैपिटल आर स्मॉल वाई आ रहा है, तो इससे आप कैसे करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई की जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे किसके साथ, अगर हम क्रॉसिंग करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ तो आर वाले आप एक साथ लिख दोगे, दैट इज कैपिटल आर और वाई वाले एक साथ लिख दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग, दैट मीन्स जाइगोट का जीनोटाइप, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड वाले में भी कर लोगे ना बेटा। थर्ड वाले में जैसे कैपिटल आर वाई है स्मॉल आर वाई है, अगर मेल गैमेट में कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, फीमेल गैमेट में स्मॉल आर कैपिटल वाई आ रहा है, तो इस केस में आप कैसे करोगे, देखो जरा कि अगर मैं यहाँ पे ले लूं कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाला और नेक्स्ट ले लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो आपको क्या करना है, इसमें आप सिंपल करोगे, जो आर वाले हैं वो एक साथ लिख दो और जो वाई वाले हैं उन्हें एक साथ लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोजेनी का जीनोटाइप, ठीक। अब लास्ट देखो, लास्ट वाले में फर्स्ट लाइन का लास्ट वाला कि अगर आपको देखना हो कि अगर मेल पेरेंट से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, ठीक, यहाँ पे जितने भी वर्टिकल साइड में है ये मेल पेरेंट के गैमेट्स के अलील को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले ही बताया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। और यहाँ पे फीमेल पेरेंट में जो अलील है गैमेट में दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, अगर इन दोनों का फ्यूजन करवाया जाएगा तो इन दोनों के फ्यूजन से जो प्रोड्यूस होगा जाइगोट उसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, उसका जीनोटाइप देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लिया एक तरफ और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो अगेन आप क्या करोगे, आर वाले एक साथ लिख लो कैपिटल आर स्मॉल आर और दूसरी तरफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो जाएगा जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन क्लियर है। सिमिलरली ऐसे सेकेंड लाइन में भी आपको करना है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकेंड लाइन में आप कैसे करोगे, जैसे ये वाला हो जाएगा मेल गैमेट से, ये वाला हो जाएगा फीमेल गैमेट से, दोनों को जब आप क्रॉस करवाओगे तो जो आर वाला है एक साथ लिख दोगे, जो वाई वाला है एक साथ लिख दोगे, लेकिन लिखते टाइम आपको ये याद रखना है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला अलील है वो पहले आना चाहिए और रिसेसिव वाला बाद में। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा है तो कैपिटल वाई डोमिनेंट था इसलिए पहले लिख दिया, स्मॉल वाई रिसेसिव है इसलिए बाद में लिख दिया, ठीक है। और अलग अलग कलर यूज करने का भी मेन रीजन ये है कि इससे कंफ्यूजन कम होता है। एक ही जब कलर से लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के लिए अलग अलग कलर वाले पेन्स यूज करें, लेकिन रेड और ग्रीन यूज नहीं करना है, ठीक है। इनके अलावा दूसरे आप पेन्स या स्केच यूज करो प्रैक्टिस करने के लिए प्लस एग्जाम में भी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और एकदम करेक्ट आप आंसर करके आए, ठीक है। तो देखो सेकेंड लाइन में आप क्या करोगे, सेकेंड लाइन में भी आपको सेम ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाना है। पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। देन इसका और इसका कॉम्बिनेशन जिसे आपको यहाँ लिखना है
नेक्स्ट इज आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ लिखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर है, स्मॉल वाई है, वही लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट थर्ड लाइन में जब आप जाओगे तो थर्ड लाइन में अगेन आपको क्या करना है कि इस वाले का और इस वाले का कॉम्बिनेशन करवाओगे, जिसका मैं एक और बार बता दे रही हूँ। जैसे देखो, मेल पेरेंट से अगर आर वाई आ रहा है और फीमेल पेरेंट से देखो क्या आ रहा है, फीमेल पेरेंट से आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो जब इन दोनों का फ्यूजन करवाया जाएगा तो क्या होगा, आर वाले एक साथ लिखो, भले ही मैंने यहाँ पे स्मॉल आर को पहले लिखा है, लेकिन आप पहले क्या लिखोगे, कैपिटल आर पहले, क्योंकि डोमिनेंट अलील है, एंड देन स्मॉल और वाई वाई वाले को बाद में। सेम इसी तरीके से आपको इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनाना है, जो कि यहाँ पे आप लिख लोगे। नेक्स्ट इज इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे। लास्ट जो बचा हुआ है दैट इज यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन, ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशन बना लोगे। कॉम्बिनेशन बनाने के बाद अब देखो कि मेन जो है कि आपको फिनोटिपिक रेशियो, उसे आप कैसे लिखोगे। फर्स्ट बॉक्स देखो कि कैपिटल वाई है, कैपिटल आर किसे शो करता है, दैट मीन्स राउंड सीड, और कैपिटल वाई येलो कलर सीड, तो इसलिए मैंने देखो इसके ऊपर येलो राउंड सीड बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सेकेंड बॉक्स में देखो कि कैपिटल आर है, दैट मीन्स राउंड सीड होगा, और कैपिटल वाई भी है, दैट मीन्स येलो सीड होगा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो जितने भी यहाँ पे आपको येलो और राउंड शेप, देखो ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है दिख रहे हैं ना, तो इन सभी में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इनमें कैपिटल आर अगर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो सीड होगा वो कैसा होगा, राउंड एंड येलो होगा, दैट्स वाई जितने में भी आपको ऐसा दिखेगा जो प्रोजेनी होंगे वो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। तो देखो यहाँ पे कि कितने राउंड एंड येलो सीड्स वाले प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे, दैट इज देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। टोटल 9 ऐसे प्रोजेनी पी प्लांट है जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, राउंड एंड येलो सीड्स। यहाँ पे तो मैं थ्योरेटिकली बता रही हूँ, आप जब लिख लिख के करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ सुनने से ही नहीं समझ में आएगा, सुनने से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो में जो राउंड येलो सीड्स हैं वो कितने होंगे, दैट इज 9, ठीक है। 9 क्यों यहाँ पे आया, समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिखा है दैट इज राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन के लिए क्या होना चाहिए, राउंड ग्रीन के लिए जो अलील प्रेजेंट होना चाहिए, राउंड के लिए कैपिटल आर प्रेजेंट होना इज मैंडेटरी, और ग्रीन के लिए जो अलील है दैट इज स्मॉल वाई, ठीक है। तो जितने में भी ऐसा कुछ प्रेजेंट आपको दिखेगा तो उसके लिए आप काउंट कर लेना कि राउंड ग्रीन वाले प्रोजेनी है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का सीड बनाया है। सेकंड यहाँ पे देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई प्रेजेंट है, दैट्स वाई राउंड एंड ग्रीन मैंने यहाँ पे बनाया है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्रेजेंट है, तो टोटल कितने में प्रेजेंट है, 3 में। मैंने राउंड ग्रीन में कितने नंबर लिखे हैं, 3। तो 3 ऐसे पी प्लांट है जो कि कैसे सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट इज रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए जो अलील था दैट इज स्मॉल आर, और जो येलो के लिए था दैट इज कैपिटल वाई। तो जिसमें भी ऐसा कुछ आपको दिखेगा तो उसमें आप क्या मार्क कर दोगे, रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो रिंकल्ड येलो के लिए ऐसे टाइप का आपको कहाँ दिख रहा है, दैट इज देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, दैट मीन्स रिंकल्ड येलो। तो दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर रिंकल्ड येलो सीड बना दिया है, ठीक है। बनाने का मेन एम ये है कि अगर बाई चांस अगर हमें सिंबल से अगर नहीं मिल रहा हो तो एटलीस्ट हम तुरंत साथ के साथ अगर फिगर बना देंगे, यहाँ पे इमेज बना देंगे सीड्स का, तो हमें ढूंढने में थोड़ी सी कम परेशानी होती है, ठीक है। तो ये पता चल गया। नेक्स्ट देखो इस वाले में भी है कि स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, तो रिंकल्ड एंड येलो सीड। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई प्रेजेंट है, तो टोटल कितने में प्रेजेंट है, 3 में प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ठीक है। तो रिंकल येलो भी कितने हैं, 3।
लास्ट वन इज रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन ओनली वन ही है। रिंकल्ड ग्रीन के लिए जो अलील था दैट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ठीक है, ये अलील था। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे तक सिर्फ एक ही कंडीशन हमें दिख रही है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने ओनली वन लिखा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो निकल के आता है उसे आप क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड रेशो। वो कितना होता है, 9:3:1। आपको ये याद रखना है और इसे निकालना रेगुलर क्रॉस से इज क्वाइट डिफिकल्ट। दैट्स वाई हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, पुनेट स्क्वायर मेथड यूज किया है। और क्योंकि यहाँ पे प्रोजेनी का जीनोटाइप जानने की कोशिश करते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई इसे चेकर बोर्ड मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, लेकिन अल्टीमेट जो आपका प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको पेरेंटल जनरेशन लिखना होता है, उनके अलील्स लिखने होते हैं, देन उनमें से जो गैमेट्स आए हैं वो लिखना होता है, देन F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आए हैं वो है, देन सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आपको प्रॉपर पुनेट स्क्वायर बनाना होता है। नेक्स्ट आपको पुनेट स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद प्रॉपर्ली आपको फिनोटिपिक रेशियो लिखना होता है।